अस्सलाम वालेकुम, मैं माजबिन हुसैन मोटिवेशनल फिगर एंड लाइफ कोच। तलाक बढ़ जाने की बहुत सारी वजूहत होंगी, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि लड़कियों के अंदर सब्र ख़त्म हो गया है, बर्दाश्त ख़त्म हो गया है। लड़ने की जो एक ताकत थी, एक हौसला था लड़कियों के अंदर, वो ख़त्म हो गया है। क्या पहले जो मर्द थे वो फरिश्ता हुआ करते थे? क्या पहले के जो ससुराल था वो जन्नत हुआ करता था? पहले भी मर्द बुरे ही हुआ करते थे, लेकिन औरतें, ख़वातीन वो उनके साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार लिया करते थे। पूछें अपनी नानी, दादी, अपनी खालाओं से, अपने ख़ानदान की ख़वातीन से, क्या उनके शौहर शुरू से इतने अच्छे थे जितने अब इस उम्र में आकर हो गए हैं? क्या उन्होंने कोई तकलीफ़ें नहीं देखी? क्या उन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं की? क्या उन्होंने कोई मेहनत नहीं की? उनको सब कुछ वैसे ही मिल गया? बड़ी माज़रत के साथ अपनी अम्मी से पूछें, क्या अब्बू शुरू से इतने अच्छे थे? क्या उनके अखलाक शुरू से इतने अच्छे थे? क्या वो शुरू से इतने हम्बल, इतने स्वीट, इतने जो है ना अच्छे अखलाक के मालिक थे? क्या वो शुरू से इतने अच्छे थे? लड़के भी जब यूनिवर्सिटी से, तालीम से फ़ारिग होते तो उन्हें लगता है कि दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, जिसके बाद जाकर उनको नौकरी मिलती है। और नौकरी मिलने के बावजूद जो है वो परेशानियाँ, तकलीफ़ें कम नहीं होती। काफ़ी इश्यूज़ होते हैं ऑफ़िस के अंदर, लड़ाई झगड़े, बहुत कुछ ऑफ़िस में चल रहा होता है, लेकिन लड़का कभी घर आकर अपनी माँ को नहीं बताता कि ऑफ़िस में क्या कुछ हो रहा है। आप क्यों बार बार बेटा अपनी माँ को कॉल करके छोटे छोटे इश्यूज़, छोटे छोटे मसले आप उनसे डिस्कस कर रही हैं? ये आपकी जंग है, ये आपकी लड़ाई है, ये आपने लड़नी है। छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए अम्मी को कॉल ना करें, खुद लड़ने के लिए तैयार हों। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही एक साइको पेशेंट है, बिल्कुल ही एक नफ्सियाती मरीज़ है और आप जो है ना वहीं मर जाएं, गल जाएं, सड़ जाएं, लेकिन माँ को ना बताएं। लेकिन कुछ तो अपने हौसले से लड़ना शुरू करें। इमरान खान को लगता था कि जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जब वो जो है प्रेसिडेंट बनेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, 23 साल की स्ट्रगल के बाद आकर बैठे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। रोड़े अटकाने वाले बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो आपको इतनी आसानी से कुर्सी पर नहीं बिठा दिया जाएगा। आपको भी इश्यूज़ देखने पड़ेंगे, परेशानियां देखनी पड़ेंगी, तकलीफ़ें देखनी पड़ेंगी। लोग आपके अगेंस्ट होंगे, ससुराल आपके अगेंस्ट होगा, शौहर, आपकी सास, आपके देवर, आपकी नंदें, ये सब आपके ख़िलाफ़ होंगी। आपकी जो वहाँ भाभियाँ होंगी वो आपके ख़िलाफ़ होंगी, लेकिन आपने मुकाबला करना है। इतनी आसानी से हार नहीं माननी बेटा। देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी डायरेक्ट जो है ना वो तख्त पर आकर नहीं बैठ गए थे, एक कैद काटी थी। आपको लग रहा है ना, अगर आप भी कैद में जा रही हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपको भी कुएं में ना फेंका जा रहा है, तो सब्र करें। अल्लाह आपके हक़ में भी फ़ैसला करेगा। जिस तरह अल्लाह पाक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए फ़ैसला फरमाया था और उसे तख्त पर लाकर बिठाया था, ठीक इसी तरह अल्लाह आपके लिए भी फ़ैसला करेगा। सब्र करें और अल्लाह से मांगती रहें। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कुरान में अल्लाह पाक सूरह यूसुफ में ख़ुद फरमा रहे हैं, जिसका मफ़हूम यह है कि ये जो मैं वाक़या आपको सुना रहा हूँ, इसमें बहुत सारी निशानियाँ हैं समझने वालों के लिए, इबरत लेने वालों के लिए। देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल वालों के लिए मनसलवा उतारा, लेकिन उनको नहीं था पसंद, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था। बेटा, आप भी मनसलवा बना कर खिलाएं, आप भी जो है ना घर को जन्नत बनाने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आएगा। उनको इश्यूज़ होंगे, उनको परेशानियाँ होंगी, उनको तकलीफ़ें होंगी आपसे। तो आपने ये सोच लेना है कि मेरा वास्ता भी बनी इसराइल वालों से पड़ गया है। हारने की और नाकामी की सबसे बड़ी वजह बताऊं कि कैसे आप हार रही हैं, आप नाकाम हो रही हैं। शादी के 3 महीने बाद, शादी के 6 महीने बाद, शादी के साल बाद, 1.5 साल बाद तलाक़ें होती हुई आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि एक मुकाबला कोई नहीं किया, फ़ौरन से हार मानी और वापस आ गए। बड़ी माजरत के साथ मेरी वालदैन से बड़ी जो है ना वो इख्तिलाफ़ है इन बातों पर कि वो बच्चे को इतना पैम्पर करके बड़ा करते हैं कि वो ख़ुद जो है ना कोई मुकाबला करने के लायक नहीं होता, काबिल नहीं होता। मैं जब मास्टर के एडमिशन के लिए फ़ॉर्म फिल कर रहा था तो एक आंटी साथ में खड़ी हुई थी। उन्होंने पूछा कि बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? तो दूर एक बच्चा बैठा हुआ था। मैंने कहा, आंटी वो ख़ुद क्यों नहीं आके फ़िल कर रहा? तो उसने कहा कि नहीं, इसने कभी भी कुछ नहीं किया, हम ही इसके लिए सारी चीज़ें करते हैं। आप कब तक करते रहोगे? ड्रामों ने और मूवीज़ ने इतनी फैंटेसी क्रिएट की है लड़कियों के माइंड में। उन्हें लगता है कि शादी होगी उसके बाद ये होगा, शादी होगी उसके बाद वो होगा। वैसे कुछ नहीं होता बेटा, हकीकत को कबूल करें। शादी होगी, उसके बाद एक लड़ाई है जो आपने लड़नी है, एक जंग है जो आपने लड़नी है। इश्यूज़ होंगे, परेशानियां होंगी, तकलीफ़ें होंगी, उन सब से आपने लड़ना है। ठीक इसी तरह जिस तरह ऑफिस में 2 कुलीग्स के बीच में एक कोल्ड वार होती है, एक सर्द जंग होती है, किसी को नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जंग होती है।
ठीक इसी तरह आप एक कोल्ड वार में होंगी, आपको पता होगा कि जंग चल रही है, आपने वो लड़नी है और उसमेमें कामयाब होना है। जिन लड़कियों को तलाक़ें हुई हैं और दोबारा उनकी शादियां हुई हैं, आप उनसे जाकर पूछें कि पहली शादी में और दूसरी शादी में क्या फ़र्क है। आपको 99% लड़कियां ये बोलते हुए मिलेंगी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उनसे पूछें फिर यहाँ क्यों ज़िंदगी गुजार रही हैं, वो आपसे ये कहेंगी कि और कितनी दफ़ा तलाक़ लें, और कितनी दफ़ा घर वालों को तकलीफ़ दें, और कितनी दफ़ा इस शर्मिंदगी को सहें। तो वो कहेंगे कि अब ठीक है, अगर इसी तरह के किसी बंदे से वास्ता पड़ना और ज़िंदगी ऐसी है तो फिर मुकाबला क्यों ना किया जाए। तो उनसे जाकर पूछें। तो इससे साबित होता है कि तलाक़ लेना मसले का हल नहीं होता, लड़ना होता है। पहले के बूढ़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि बेटा उस घर से अब तुम्हारा जनाजा ही आए। इस बात को इतनी गलत तरीके से पेश किया गया है, इतनी बुरी तरीके से पेश किया गया है। उनका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता था बेटा मर जाना, जल जाना, सड़ जाना, लेकिन वापस नहीं आना। उनका सिर्फ़ इतना मतलब होता था, उन्हें पता था कि शादी होने वाली है बेटा, उसके बाद इश्यूज़ होंगे, परेशानियाँ होंगी, तकलीफ़ होंगे, मसले होंगे, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे। आपने मुकाबला करना है, आपने लड़ना है। आप एटलीस्ट 100 तरीके से, आप एटलीस्ट 500 तरीके से आप लड़ने की कोशिश करें। आप सारे तरीके आज़मा लें, उसके बाद आप वापस आओगी तो हम आपको कबूल कर लेंगे। लेकिन जो तरीका सबसे लास्ट होना चाहिए, लास्ट स्टेप होना चाहिए तलाक़, वो अब पहले नंबर पर आ गया है। कोई नहीं लड़ना चाहता, कोई नहीं बर्दाश्त करना चाहता, कोई नहीं सब्र करना चाहता, कोई नहीं जो है वो चुप होना चाहता, कोई नहीं जो है ना वो 2-4 साल देखना चाहता। फ़ौरन से लोग तलाक़ लेते हैं और वापस आ जाते हैं। जो स्टेप सबसे लास्ट में होना चाहिए था वो स्टेप सबसे पहले लेने लगे हैं आज के बच्चे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है। कमेंट करके बताएं आज का टॉपिक, आज का मौजू कैसा लगा आपको। नेक्स्ट वीडियो किस इशू, किस बात, किस परेशानी पर हो जिससे आप गुज़र रही हैं, शेयर करें उनके साथ जो अल्लाह ना करे तलाक़ लेने लगे हैं, जो तलाक़ के इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, जो जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, उनसे ज़रूर शेयर करें कि तकलीफ़ें होंगी, परेशानियां होंगी, मसले होंगे। आपको लड़ना है और एक दिन आएगा कि अल्लाह आपके हक़ में फ़ैसले करेगा। तब तक के लिए खामोश रहें और सब्र करें और अल्लाह से दुआएं करती रहें। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोज़। जहाँ रहें खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।